बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महापुरुष जीवन में आते हैं, वो अपने कुछ संदेश देके जाते हैं जो कई कई सालों हजारों सालों तक भी उनके भक्तों को राह दिखाते रहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर छोटा सा उनका प्रसंग है। कहते महात्मा बुद्ध जब धरती से जाने लगे तो उनके शिष्य थे आनंद उनके चचेरे भाई भी थे। वो सारी उम्र उनके साथ ज़िंदगी में रहे। कहते हैं कि जो साथ रहते हैं वह सोचते हैं कि महापुरुष हमारे पास ही हैं, ले लेंगे फ़ायदा, उतना गहरा असर नहीं हो पाता उन पर। कहते हैं ऐसे ही आनंद जी का भी यही प्रसंग में आता है कि जब महात्मा बुद्ध शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने कहा जो पूछना है मुझसे पूछ लो। तो कोई भी नहीं चाहता अपने गुरु से बिछड़ना तो पड़ता है। तो आनंद घबरा गए। कहते मैंने तो सारी उम्र इनके साथ रह के भी जीवन में कुछ भी नहीं लिया, इनका जो लाभ लेना चाहिए था वो नहीं लिया। कहते उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे कुछ बता के जाओ, मैं अपना जीवन अब कैसे व्यतीत करूँगा, मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो कहते महात्मा बुद्ध ने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक जब आप प्रकाशित स्वयं करोगे अपनी ताकत से तो गुरु की कृपा भी मिलती है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का शरीर छूट गया और आनंद को बहुत गहरा धक्का लगा। धक्का यही था कि मैंने उनका सानिध्य तो लिया लेकिन सानिध्य का लाभ नहीं लिया। कहते हैं कुछ दिन बाद फिर वो अपने ध्यान में बैठ गए। जब उनको पता लग गया कि मैंने जो नहीं किया वो मैंने अब प्राप्त करना है। कहते कुछ दिन भी बैठे रहे वो, तो उन्हें अंदर से प्रकाश हुआ, ज्ञान हुआ। तब उन्होंने उसका आनंद लिया। आनंद तब लिया जब वो अपने दीपक बने। इस तरह महापुरुषों से सुन के भी अगर हम लाभ ना ले पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसी में है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और उसको जैसे जैसे महापुरुष बताते हैं अपने जीवन में धारण करें। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यही विशेष आपको संदेश है कि अपने दीपक बन के अपने जीवन की यात्रा को चलाते हुए इसे प्रकाशित करें। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।